Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी ये लव वीडियो का पार्ट 6 है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। युंगी बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी डेट कैसी गई। क्या तुम इस शादी से रेडी हो? क्या जिमीन तुम्हें पसंद आ गई है? हाँ बेटा, बता भी दो। तुम्हें पता है हम लोग तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे क्या, मुझे तो पहले से पता है कि भाई का जवाब ना होने वाला है। तो मैं अपने खाने पे ध्यान देता हूँ, ना कि इन लोगों के ये सब बातों पे। वो डैड, मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी करूंगा। मेरे तो एल लग गए। क्या क्या सच में? हाँ, कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? फाइनली मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कह दिया। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। जीनू बेबी, बस इतनी भी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही जी, ये तो मेरे दिल की बात है, ये तो मेरे दिल की आवाज है जो आज मेरे इस एक्टिंग से बाहर निकल रही है। आपको पता भी है मैं इस दिन का कितने बेसब्री से वेट कर रही थी। मुझे तो लगा था मैं इस जीवन में कभी भी दादी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन फाइनली मेरे बेटे ने शादी के लिए हाँ कह दिया। अब मैं अपने बेटे को दूल्हा अपने हाथों से बनाऊंगी और उसके बाल बच्चों को अपने गोद में खिलाऊंगी। मुझे तो अभी से ही सोच के खुशी हो रही है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मैं जानता था तुम एक न एक दिन शादी के लिए मान ही जाओगे। तो मैं मिस्टर पार्क को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम मान गए हो। ठीक है डैड, आपको जैसा सही लगे आप वैसे कीजिए। मैं ऑफिस जाता हूँ, आज मुझे बहुत काम है। नहीं बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, छुट्टी तो बनती है ना। मैं तो कहती हूँ जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम ऑफिस ही मत जाओ। नो मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना मैं अपना ऑफिस स्किप नहीं कर सकता। चलो मैं जाता हूँ, बाय। मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है। फिर युंगी वहाँ से जाने लग जाते हैं। ये क्या कह दिया भाई ने? वो तो इस शादी से मना करने वाले थे ना, फिर अचानक से उन्होंने हाँ क्यों कह दिया? अब मेरा क्या होगा? और मेरा पहला प्यार का क्या होगा? नहीं, मुझे भाई से बात करनी चाहिए। भाई रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, आज अचानक से क्या बात करनी है तुम्हें मुझे? भाई, आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आप तो इस शादी से ना करने वाले थे ना? हाँ, ना करने वाला था, लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैंने सोचा कि अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। बट भाई, आप उस जिमिन से क्यों शादी कर रहे हो? वो कितनी गंदी दिखती है ना। आपको दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली क्या? अब उससे शादी मत करो। अच्छा, मैंने तो उसे देखा है, वो तो बिल्कुल भी गंदी नहीं दिखती। पर आपने उसे कब देखा? मैंने फोटोज में देखा है उसे। पर भाई, आप कितने भोले हो, सच में आप मेरे भोले भाई हो। आपको पता नहीं है क्या कि आजकल फोटोज पे नहीं जाना चाहिए? आजकल कितने सारे फिल्टर लगे हुए हैं। वो बस फिल्टर की वजह से आपको अच्छी दिख रही थी, वरना मैंने उसे सामने से देखा। वो सामने से बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, बहुत गंदी दिखती है। बट मैंने तो उसे सामने से भी देखा है, पर वो तो सामने से भी उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है जितना ब्यूटीफुल वो मुझे फोटोज में लग रही थी। पर आप उससे मिले कब? वो बहुत लंबी स्टोरी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ऑफिस आकर तुम्हें बताऊंगा। ओह गॉड, मैं क्या करूं? भाई तो मान ही नहीं रहे। क्या हुआ कुकी? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे शादी करने से तुम खुश नहीं हो? कैसे खुश हो सकता हूँ? कोई भला अपने पहले प्यार को अपना भाभी बनाना चाहेगा क्या? अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे मुंह बनाकर खड़े रहोगे? ओके ठीक है, तुम ऐसे ही खड़े रहो, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। ये बोलकर युंगी वहाँ से चले जाते हैं। हाय जी, मुझे तो लग रहा है कि मैं खुशी से आसमान में उड़ जाऊंगी।
सच में मेरी युंगी बेटे ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे बरसों का सपना आज पूरा होने वाला है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो ठीक है, मैं मिस्टर पार्क को कॉल करके बता देता हूँ कि हमारे युंगी शादी के लिए मान गया है। फिर नामजुन जेहोब को कॉल करते हैं। रियली? क्या आप सच कह रहे हैं? युंगी शादी के लिए मान गया? वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमने तो आपको खुशखबरी दे दी है, अब आप हमें खुशखबरी कब दे रहे हैं? आपकी बेटी हमारे बेटे से शादी करने के लिए मानी या नहीं? आप उसकी फिक्र मत कीजिए मिस्टर नामजुन, वो मेरी बेटी है ना, मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगी। तो मतलब अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम दोनों आपस में मिलकर शादी के लिए डेट भी फिक्स कर लेंगे। जिमिना, तुम्हें पता है आज ना मिस्टर नामजुन का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि युंगी शादी के लिए मान गया है। युंगी? ये युंगी कौन है? जिमिना, तुम भूल भी गई? युंगी वही जिससे तुम कुछ दिनों पहले डेट पे मिलने गई थी। ओह अच्छा, हाँ वही युंगी। वो तुमसे शादी करने के लिए मान गया और मिस्टर नामजुन यही बताने के लिए मुझे कॉल किए थे और मैंने भी उन्हें बोल दिया कि मेरी बेटी भी शादी से मान गई है। बट डैड, आपने ऐसा क्यों बोला? आपको किसने बोला कि मैं उस युंगी पुंगी से शादी करने के लिए मान गई हूँ? एटलीस्ट उन्हें हाँ कहने से पहले एक बार आप मुझसे बात तो करते ना। बस बहुत हो गया, तुम्हें जितनी जिद करनी थी ना, मैंने तुम्हारी वो सारी जिद पूरी की है। मेरे प्यार का ना तुम गलत फायदा मत उठाओ। तुम युंगी से शादी कर रही हो मतलब कर रही हो, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। बट डैड, पहले मेरी पूरी बात तो आप सुनो। जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ये बोलकर जेहोब गुस्से में वहां से चले जाते हैं। पता नहीं आगे डैड की प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं शायद अब उनके लिए बोझ बन गई हूँ। वो थक गए मुझसे, इसलिए वो मुझे यहाँ से शादी करके भगाना चाहते हैं। जिमिना, तुम ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो और कैसा है तेते? तुम खुद सोचो ना, डैड हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो हमेशा मेरी शादी कराने के पीछे ही पड़े रहते हैं। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। वो चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और एक हैप्पी लाइफ बिताओ। और ऐसा सोचकर डैड कोई गलती भी नहीं कर रहे। दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अपनी फैमिली के साथ रहे और एक हैप्पी लाइफ बिताए। यू नो ना जिमिना, डैड हमारे सिंगल पेरेंट हैं। उन्होंने बचपन से हमें मॉम और डैड दोनों का प्यार दिया, तो फिर क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें खुश करें? तुम मेरी जगह पे नहीं होना तेते, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। उस इंसान से शादी करना कैसे पॉसिबल है जिससे ना मैं कभी मिली हूँ, ना मैं ये जानती कि वो नेचर का कैसा है और वो किस टाइप का इंसान है। तो क्या तुम्हें अपने डैड पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें उन पे इतना भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे? अगर मैं तुम्हारी जगह रहती ना जिमिना, तो मैं आंखें बंद करके उस इंसान से शादी कर लेती जिसे डैड मेरे लिए चुनते, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा ही क्रिमिनल क्यों ना हो। क्योंकि मुझे मेरे डैड पे पूरा भरोसा है। मुझे उन पे यकीन है कि वो कभी भी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे और वो जिसे भी चूज करेंगे मेरे लिए, वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान होगा। बचपन से ही डैड ने हमारे लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस दिए। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए सैक्रिफाइस करें। और वैसे भी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी तो करनी है। तुम जिंदगी भर तो ऐसे कुंवारी नहीं रहोगी, तो क्यों अपने डैड का दिल दुखाना बस अपने कुछ जिद के कारण। और मैं युंगी से मिली हूँ, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। वो गुड लुकिंग है, हैंडसम है और तुम जिस टाइप की हो वो बिल्कुल वैसा ही है। जैसे तुम्हें ड्रिंक और पार्टियां करनी पसंद है, बिल्कुल वैसे ही युंगी को भी ड्रिंक करना और पार्टियां करनी पसंद है। वो तो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का लड़का है ना, तो तुम्हें उससे शादी करने में हर्जी क्या है? शायद तेते सही कह रही है। मुझे अपने लिए ना सही, लेकिन अपने डैड के लिए ये करना ही होगा। ठीक है तेते, मैं उस युंगी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रियली? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हुआ तुम मान गई। तुम्हें पता है ये बात जब डैड को पता चलेगा ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्या से क्या हो गया, देखते देखते मेरी पहली पहली प्यार है, पहली पहली बार है, मेरी भाभी बनने वाली है। देखते देखते अब मैं क्या करूं जिसे मैं अपना आधा अंग, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, जिसे मैं अपना अर्धांगिनी बनाना चाहता था, वो मेरी भैया की अर्धांगिनी बनने वाली है। मैंने अपनी जिमिना के साथ कितने सपने सजाए थे। मैं उससे शादी करता, हमारे दर्जनों बच्चे होते। अगर भैया ने जिमिन से शादी कर
वाली तू। कुकी बेटा, भाभी माँ समान होती है, उनके पैर छू। देवर जी, आप ना मुझे आज से भाभी माँ बोलो। देवर जी, आपको खाने में क्या पसंद है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वो बना दूंगी, मेरे प्यारे देवर जी। नो नो, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पहली बार को ऐसे खो नहीं सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे अपनी जिमिना को पाना है। मैं उस अपने भाई को मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। डैड, सुनो ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तेते, कह दो इसे कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, तो ये भी मुझसे कोई बात ना करे। बट डैड, पहले मेरी बात तो सुनो। तेते, बोल दो कि मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी है। डैड, एटलीस्ट एक बार जिमिन की बात तो सुनो, वो कहना क्या चाहती है। नो तेते, मैं उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि उसकी सारी बात सुन सुन के ही मैंने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। डैड, लिसन टू मी ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उसी उंगली से शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्या तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? देखो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। नहीं डैड, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। क्या सच्ची? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो कर लो ना, आई स्वेयर। मुझे पता था मेरी बेटी एक न एक दिन मेरी बात जरूर मानेगी और वो शादी करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। वाह मेरी बेटी, फाइनली अब मेरा भी सपना पूरा होगा। मैं भी अपने ग्रैंडसन्स और डॉटर्स को अपनी गोद में खिलाऊंगा। ते सही कह रही थी डैड की खुशी मेरी खुशी में। सच में मेरे सिर्फ हाँ कह देने से डैड कितने ज्यादा खुश है। आई विश कि उनकी ये खुशी हमेशा ऐसी बने रहे। अगर मुझे पता रहता कि मेरे सिर्फ हाँ कह देने से डैड को इतनी खुशी मिलने वाली है, तो मैं हाँ कह ही देती। बट ये बात झूठ भी नहीं है कि अभी भी मुझे शादी करने का मन नहीं है। वो तो बस मैं अपने डैड के लिए मान गई हूँ। आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ ना कि आज मैं पूरे वो सॉन में मिठाइयाँ बांटूंगा। सीरियसली जिमिना, आई लव यू बेटा, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आई लव यू टू डैड। इसी बात पे आओ, हम एक फैमिली हग करते। कम ऑन माय प्रिंसेस। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और हाँ, हमारी 15K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी से उसे कंप्लीट कर दो ताकि मैं आप लोगों को साइकोलर वन शॉट दे पाऊँ। वैसे मैंने उसे ऑलमोस्ट बना ही ली है, बस थोड़ी सी बाकी है। तो जब तक वो रेडी हो जाए बनकर, तब तक आप हमारी 15K की फैमिली को कंप्लीट कर दो। और वो करने के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है।